कह रहा है कि भरतेंद्र के हम लोग रचनाओं के बारे में देख लेंगे। प्रेम फुलवारी किसकी रचना है? तो भरतेंद्र की है। और फूलों का गुच्छा ये भरतेंद्र का है। उर्दू का स्यापा ये भरतेंद्र का है। प्रातः समीरण ये भरतेंद्र का है कवि। बकरी विलाप ये भरतेंद्र का है। और विजयनी विजय वैजयंती ये उन्हीं का है भरतेंद्र की। उसके बाद से नए जमाने के मुकरी ये भरतेंद्र युग से संबंधित है। और भक्ति सर्वस्व और गंगा छवि वरण उन्हीं की से संबंधित है। उनकी नाटक दे देंगे वैदेही। ये भरतेंद्र युग से वैदेही। वैदिकी हिंसा हिंसा न होती ये भरतेंद्र युग से संबंधित है। भारत भारतीय भरतेंद्र युग से संबंधित है। और विषय विषमोस्य धर्म ये भरतेंद्र युग से। और नीला देवी भरतेंद्र से। और चंद्रावली और अंधेरी नगरी भरतेंद्र युग से संबंधित है। भरतेंद्र युग के उपनाम क्या है? तो भारतेंद्र रसा। एक भारतेंद्र है, एक रसा है। अनुदित नाटक उनकी है कुछ। विद्या सुंदर उन्हीं की नाटक है। सत्य हरिश्चंद्र उनकी नाटक है। रत्नावली और भारत जननी ये उन्हीं का है। पाखंड विडम्बन और धनंजय विजय उन्हीं से संबंधित है। प्रबंध कालचक्र और मणिकर्णिका किससे संबंधित है? निबंध से संबंधित है। पांचवें पैगंबर किससे संबंधित है? तो निबंध से संबंधित है। भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है? उन्हीं से संबंधित है। पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन ये किससे संबंधित है? तो ये उन्हीं से संबंधित है। भरतेंद्र और कवि वचन सुधा ये मासिक पाक्षिक और साप्ताहिक पत्रिका थी। और उनकी एक बालबोधनी मासिक पत्रिका थी। और ये इनके हरिश्चंद्र मैगजीन और बालबोधनी और कवि वचन सुधा भरतेंद्र हरिश्चंद्र की ये पत्रिका है। और सभा उनकी एक थी कवितावर्धनी सभा। उसके निबंध है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास। और उपन्यास एक है नूतन ब्रह्मचारी। 100 अनजान और एक सुजान उन्हीं से संबंधित है। उनका नाटक बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ बाल कृष्ण भट्ट से संबंधित ये हम लोग देख रहे हैं। ये बाल कृष्ण भट्ट का निबंध क्या हो जाएगा? बाल कृष्ण भट्ट का साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास ये उनका निबंध है बाल कृष्ण भट्ट का। और उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी इनका उपन्यास है। 100 अनजान और एक सुजान ये बाल कृष्ण भट्ट से संबंधित है। जैसा काम वैसा परिणाम प्रसन्न से संबंधित है। और नल दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट से संबंधित है। और रेल का विकट खेल ये प्रसन्न से संबंधित है। और कविराज की सभा ये प्रसन्न से संबंधित है। आलोचना संचित समालोचना पत्रिका हिंदी प्रदीप से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि बुढ़ापा। यहाँ पर कह रहा है कि प्रताप नारायण मिश्र ये काव्य निबंध नाटक और पत्रिकाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। काव्य उनकी बुढ़ापा और मन की लहर हिंदी की हिमालयत और प्रताप लहरी उन्हीं की है। उसके बाद से कह रहा है प्रताप नारायण मिश्र निबंध दंत किसकी है? निबंध दंत तो ये प्रताप नारायण मिश्र की है। और उसके बाद से कह रहा है कि कली कौतुक रूप या नाटक संबंधी ब्राह्मण मासिक पत्रिका से संबंधित है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन से संबंधित हम लोग देखेंगे। ये उनका प्रेम और अग्र दो है नाम। प्रेमघन भी उनका नाम है, आगे भी उनका नाम है। काव्य उनका है प्रेम सर्वस्व। मयंक महिमा उन्हीं का है। पत्रिका है आनंद का नाम उन्हीं पत्रिका है। नागरी निरद साप्ताहिक पत्रिका है। अंबिका दत्त व्यास उपनिषद ये सुक भी से संबंधित है। ये काव्य है कंस वध प्रबंध काव्य समस्या पूर्ति असरोस पत्रिका और पीयूष उन्हीं का है। देवेंद्र और द्विवेदी युग के कुछ हम लोग देखेंगे। श्रीधर पाठक जो द्विवेदी युग के अंतर्गत आते हैं उनके काव्य के बारे में देखेंगे। कश्मीर और सुषमा ये श्रीधर पाठक की संबंधित है। और जगत सच्चाई सार और एकांतवासी योगी और संध्या गठन
और उजड़ काम और गुणवंत हेमंत और शांत और पथिक। यह महावीर प्रसाद द्विवेदी ये सुकवि किंकर और भुजंग भूषण बराबराचार्य से संबंधित काव्य मंजूषा और कव्य कुंज अबला विलाप और स्वर्गो नरक ठहरना नहीं चाहिए। निबंध है कवियों की उर्मिला विषय उदासीनता और मयोनिसी पोलिटी के कारनामों कवि कविता पत्रिका सरस्वती हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं से संबंधित है। प्रिय प्रवास ये प्रिय प्रवास प्रबंध काव्य से संबंधित है। वैदेही वनवास प्रबंध काव्य से संबंधित अयोध्या के काव्य है। और चौपते चौपते उन्हीं का है। और परिजात प्रबंध काव्य चौखे चौपदे अवकल्प ये उन्हीं से संबंधित। उपन्यास है अधकिला फूल यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं की ये अधखिला फूल है। और ठेठ हिंदी का ठाठ है उपन्यास है। पुरस्कार है मंगला प्रसाद पारितोषिक उनका पुरस्कार है। उसके बाद से रंग में भंग उसी से संबंधित है। मैथिली शरण गुप्त किससे संबंधित है? तो मैथिली शरण गुप्त किससे संबंधित है? तो मैथिली शरण गुप्त किससे संबंधित है? राष्ट्र कवि रसी केंद्र से संबंधित है। रंग में भंग और भारत भारती जय भारत ये संबंधित है। जयद्रथ वध और यशोधरा पंचवटी उन्हीं से संबंधित। किसान सकेत द्वापर उसी से संबंधित है। नाटक ये तिलोत्तमा से संबंधित। उपन्यास मैलाचल से संबंधित मैथिली शरण गुप्त की है। और जो मैलाचल उन्हीं का है। और ये पद्म पुरस्कार पद्म विभूषण उनको मिल चुका है। मंगल प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी उनको मिल चुका है। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनके लिए। नाथुर शर्मा की ये देख लीजिएगा। राय देवी प्रसाद पूर्ण को ये धराधर धावन उन्हीं के काव्य है। गया प्रसाद शुक्ल से नहीं ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनकी काव्य है कृषक क्रंदन। उसके बाद से राम नरेश त्रिपाठी का ये मिलन है पथिक है मानसी है ये सब है। मुकुटधर पांडे को पूजा फूल से संबंधित है। कानन और कुसुम से संबंधित है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ये रत्नाकर से संबंधित है। गंगा अवतरण उद्धव शतक और हिंडोला से संबंधित है। यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जयशंकर प्रसाद की है। ये काव्य उनकी है उर्वशी वन मिलन और कानन और कुसुम और प्रेम पत्रिका से संबंधित है। झरना आंसू उन्हीं से संबंधित है। लहर और कमायनी उन्हीं से संबंधित है। और उसके बाद से कह रहा है कि कहानी ये ग्राम माँ से संबंधित है। और छाया भी उनकी कहानी है। कंकाल इरावती ये उपन्यास है। और तितली भी उनकी उपन्यास है। और उसके बाद से कह रहा है कि कहानी ग्रामा छाया ये कहानी है। आकाशदीप और आंधी उनकी ये कहानी है। इंद्रजाल और सालवती ये भी कहानी है। और पुरस्कार और गुंडा ये अयोध्या ये कहानी है। ये नाटक उनके हैं साजन विशाख और कामना एक घूट उनकी नाटक है। चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त से संबंधित है। ध्रुव स्वामिनी ये वो उनकी नाटक है। कनोडाले गीति नाट्य है। और जन्मेजय का नागयज्ञ उनकी नाटक है। चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त का है। उसके बाद से कह रहे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किससे संबंधित है? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उपन्यास निराला से संबंधित अनामिका ये परिमल से संबंधित है। उनकी ये काव्य है। गीतिका भी उनकी काव्य जूही की कली और तुलसीदास कुकुरमुत्ता नए पत्ते बादल राग सरोज स्मृति और राम की पूजा शक्ति और तुरती पत्थर भिक्षुक उनकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुस्तक है। पंचवटी उन्हीं से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है सुमित्रानंद पंत किससे संबंधित है? सुमित्रानंद पंत ये प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। और प्रकृति का सुकुमार उच्छ्वास उन्हीं से संबंधित है। उच्छ्वास सुमित्रानंद पंत की कृति है। गुंजन भी सुमित्रानंद के ग्रंथि और युगांत और वीणा युगवाणी पल्लव ग्राम ये उसी से संबंधित है। श्रवण किरण ये उन्हीं से संबंधित है। श्रवण धूलि उन्हीं से संबंधित है।
युगपथ उन्हीं से संबंधित, उत्तरा भी इन्हीं से संबंधित है। अतिमा और लोकायतन ये सुमित्रानंद पंत से संबंधित। चितंबरा ये सुमित्रानंद पंत से संबंधित। काला और बूढ़ा ये सुमित्रानंद ज्ञान पुरस्कार ये इन्हीं से संबंधित है। निहार और रश्मि किससे संबंधित है? तो काव्य से संबंधित है। संध्या गीत यामा से संबंधित। दीपशिखा और सप्तपड़ा ये संबंधित। रेखाचित्र मेरा परिवार से संबंधित। श्रृंखला की कड़ी ये रेखाचित्र से संबंधित। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा से संबंधित है। अतीत के चलचित्र। ज्ञानपीठ पुरस्कार सेकसरिया पुरस्कार भारत भारती ये महादेवी वर्मा से संबंधित है। संस्मरण ये पथ के साथी और स्मृति की रेखा से कहानी से संबंधित है। किल्लू ये उसके बाद से करम मक्खन लाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा। और काव्य हिम किरीटिनी अग्निपथ और हिम तरंगिणी और पुष्प की अभिलाषा और पत्रिका कर्मवीर से संबंधित है। और साहित्य पुरस्कार आदि से संबंधित है। सियाराम शरण गुप्त काव्य और डायरी। और मौर्य विजय ये बापू दैनिक से संबंधित है। बालकृष्ण नवीन उपन्यास ये काव्य है। कुम और कनवासी और हम विषय प्याबी जन्म के। और सुभद्रा कुमारी चौहान है झांसी की रानी और कहानी संग्रह है बिखरे मोती और वीरों का कैसा हो बसंत। और रामधारी सिंह दिनकर ये रेणुका स्मृति परशुराम की प्रतीक्षा ये काव्य हो जाएगा। रसवंती और दिल्ली ये रामधारी सिंह दिनकर से संबंधित है। कुरुक्षेत्र उर्वशी से संबंधित है। निबंध अर्धनारीश्वर से संबंधित है। रेती के फूल और संस्कृत के 4 अध्याय और पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित है। श्याम नारायण पांडे ये हल्दी घाटी से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि प्रेम और मस्ती काव्यधारा किससे संबंधित है? तो ये मधुशाला मधुबाला और मधु कलश निशा निमंत्रण एकांत संगीत और खादी के फूल और मिलन यामिनी से संबंधित है। मधुशाला मधुबाला और मधु कलश निशा निमंत्रण एकांत संगीत और खादी के फूल से संबंधित है। मिलन यामिनी काव्य। उसके बाद से आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं ये आत्मकथा संबंधित है। नीट का निर्माण ये आत्मकथा संबंधित है। और बखरे से दूर बसेरे से दूर हो जाएगा 10 द्वार से सोपान तक हरिवंश राय बच्चन हवालाबाद से संबंधित है। डायरी प्रवासी की डायरी हो जाएगी। निबंध संग्रह नए पुराने के झरोखे। हरि कृष्ण प्रेमी यह नाटक का भी ये रक्षाबंधन अग्निगान से संबंधित है। उसके बाद से भगवती चरण वर्मा ये काव्य मधुकर्ण से संबंधित उपन्यास चित्रलेखा और टेढ़े मेढ़े रास्ते अपने खिलौने और भूले बिसरे चित्र। और नरेंद्र शर्मा किससे संबंधित है? नरेंद्र शर्मा ये काव्य है प्रभात फेरी से संबंधित है। प्रवासियों के गीत उन्हीं का है। और पला सवन और रक्त चंदन उन्हीं का है। समेश्वर शुक्ल जिनको अंचल भी कहा जाता है उपनाम से और मधुलिका उन्हीं का है। अपराजिता और वर्षा में के बादल। और कह रहा है कि केदारनाथ अग्रवाल युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल को कहा जाता है। और फूल नहीं रंग बोलते हैं ये केदारनाथ अग्रवाल को कहा जाता है। नींद के बादल ये केदारनाथ अग्रवाल को कहा जाता है। उसके बाद से कर नागा अर्जुन युगधारा से संबंधित है। उनकी नागा अर्जुन की काव्य है युगधारा। पत्रहीन नागगज और खिचड़ी और विप्लो रेखा हमने और सतरंगे पंखे वाली और प्यासी पथराई आंखें और बादल को घेरते देखा है। उपन्यास रतिनाथ की चाची और वरुण के बेटे और बलचन्नामा और बाबा बटेश्वरनाथ। तिलोचमा ये धरती और ताप के तय हुए दिन। गुलाब और बुलबुल उस जनपद का कवि है। राघे राघव ये कवि अज्ञे खंडगर से संबंधित है। उपन्यास अब तक पकाऊं और यहाँ असाध्य वीणा सतन निंदा की ये काव्य है। और नाटक है उत्तर प्रियदर्शी सच्चिदानंद हिरानंद वत्सय की ये है। वहाँ पर काव्य देखे असाध्य वीणा उनकी काव्य है। इत्यलम ये उनकी काव्य है। कलगी बाजरे उनकी कलगी बाजरे और हरी घास पर क्षण भर
और आंगन के आर पार और कितनी नावों में कितनी बार और बाबर हेरी इससे संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार